मॉर्निंग। सातवां ज़माना, इंग्लिश में इसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। उर्दू में इसे कहते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल। इसकी पहचान देखें। पहचान इसकी है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। ये पहचान लाजमी याद कर लें। अगर ये पहचान याद नहीं होगी तो ये टेंस आपको नहीं आएगा। दोबारा पहचान देखें। पहचान उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। अब देखें, जब पहचान आप याद कर लें फिर तर्जमा करने का तरीका। फ़ाइल के बाद हैड लगाएं। इसमें ना इमदादी फ़ेल या हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है। वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी फ़ेल की तीसरी फॉर्म लगानी है यहाँ। उसके बाद ना मफ़ूल लगाना है, आखिर में फुल स्टॉप लगा देना है। अगर ऐसे नहीं समझ आया, ये देखें दूसरा तरीका है, यही बात लेकिन दूसरा तरीका फार्मूले की शक्ल में। सबसे पहले फ़ाइल लगाएं यानी फ़ाइल का तर्जुमा करें। उसके बाद हैड लगाएं। हैड के बाद असल फ़ेल की तीसरी फॉर्म लगाएं। उसके बाद मफ़ूल लगाएं। मफ़ूल के बाद फुल स्टॉप ज़रूर लगाएं। अब देखें नोट, अगर फ़िक्रे के दो हिस्से हों तो चुके वाले हिस्से का तर्जुमा पहले करें और दूसरे हिस्से में वर्ब की यानी फ़ेल की दूसरी फॉर्म लगाएं। अब देखें, अगर मनफी बनाना है इस टेंस को यानी सातवें ज़माने को आप मनफी बनाना चाहते हैं तो हैड के बाद नॉट इस्तेमाल करें। यानी हैड के बाद नॉट लगा दें, आखिर में फुल स्टॉप लगा दें, फ़िक्रा मनफी बन जाएगा। देखें, आप सवालिया बनाना चाहते हैं तो सवालिया कैसे बनेगा? हैड को फ़िक्रे के शुरू में लगाकर आखिर में सवालिया निशान लगाएँ। सवालिया निशान ज़रूर लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो आपका फ़िक्रा गलत हो जाएगा। अब देखें फ़िक्रा देखें, वो इम्तहान दे चुका था। अब देखें ही हैड टेकन द टेस्ट। अब दूसरा देखें, वो स्टेशन पर पहुंच चुके थे। दे हैड रीच्ड एट द स्टेशन। एट भी ज़रूर लगाना है यहाँ। अब अगला देखें, तुम सबक याद नहीं कर चुके थे। यू हैड नॉट लर्नड द लेसन। अब आगे देखें, वो गाना गा चुकी थी। हैड शी संग अ सॉन्ग। आगे देखें, हम मैच क्यों जीत चुके थे। वाई हैड वी वन द मैच। अब देखें, सूरज तलू होने से पहले धोबी तमाम कपड़े धो चुका था। द वॉशरमैन हैड वॉश्ड ऑल द क्लॉथ्स बिफोर द सन रोज। अगला देखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। चपरासी के आने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। बॉयज़ देखें, बॉयज़ हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द पियन केम। अब देखें, जब उस्ताद आया तो लड़के भाग चुके थे। बॉयज़ हैड रन अवे व्हेन द टीचर केम। जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। अब देखें, तुम्हारे आने से पहले हम सवालात हल कर चुके थे। अब इसका बनेगा वी हैड सॉल्व्ड। अब देखें, वी फिर हैड सॉल्व्ड द सम्स बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले हम सवालात हल कर चुके थे। अब दोबारा ज़रा देखें, फुल तवज्जो दें, ज़रा ऐसे समझ आएगी, फिर नहीं आएगी तवज्जो नहीं देंगे तो। वो इम्तहान दे चुका था। अब देखें, आखिर में ना चुका था आ गया, आपको पता चल गया अभी ये कौन सा ज़माना है, सातवां ज़माना है या पास्ट परफेक्ट टेंस है या फ़ेल माजी मुकम्मल है। अब जब ज़माने का पता चल गया तो यहाँ देखें, काम करने वाले को कहते हैं फ़ाइल। वो क्या है यहाँ? फ़ाइल है। और फ़ाइल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब वो की ना इंग्लिश लगाएं। वो की देखें, वो की इंग्लिश क्या बनेगी? जब वो बच्चा हो, मर्द हो, आदमी हो तो वो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही के साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। अब देखें, इम्तहान देना की ना होती है टेक टोक और टेकन। अब देखें, इम्तहान देना तीसरी फॉर्म लगाएंगे तो टेक टोक टेकन। अब देखें, इम्तहान देना क्या है? टेकन द टेस्ट। अब पूरा क्या तर्जुमा बनेगा?
ही हैड टेकन द टेस्ट, वो इम्तहान दे चुका है। अगला देखें, वो स्टेशन पर पहुंच चुके थे। अब देखें, वो जमा है तो यहाँ क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, ठीक है, तो दे। अब दे के साथ हैड लगेगा, इसमें इमदादी फेल एक ही होता है, ये हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, सब में हैड लगता है, दे हैड। अब देखें, पहुंचना, पहुंचना होता है रीच, रीच्ड, रीच्ड, तो तीसरी फॉर्म क्या लगेगी, रीच्ड, दे हैड रीच्ड। अब देखें, पर की इंग्लिश लगाएंगे एट, यहाँ लगाएंगे एट, यहाँ नहीं लगा हो, ये गलत है फिक्रा, यहाँ एट लगाएं। द स्टेशन, स्टेशन पर, वो क्या है, यहाँ फाइल है। ये चुके थे क्या है, अलामत ज़माना है। अब ये देखें, पहुँच क्या है, फेल है, ये असल फेल है। ये पर क्या है, हरूफ जार है। स्टेशन क्या है, मफूल है। अब देखें, वो की इंग्लिश क्या लगेगी, दे के साथ हैड, दे हैड। अब पहुंचना की इंग्लिश क्या है, रीच्ड, तीसरी फॉर्म, दे हैड रीच्ड। यहाँ एट लगाएं। द स्टेशन, स्टेशन पर, वो स्टेशन पर पहुंच चुके थे। तुम सबक याद नहीं कर चुके थे। अब देखें, सबसे पहले फ़िक्रे का पता चल रहा है कि ये ज़माना कौन सा है, आखिर में आ गया ना, चुके थे, ये सातवां ज़माना है या फ़ेल माजी मुकम्मल है या पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखें, तुम क्या है, फ़ाइल है। अब याद करना क्या है, फ़ेल है। सबा क्या है, मफूल है। अब देखें, फ़िक्रे के अंदर फ़ाइल फ़ेल मफूल का पता चल गया। अब फार्मूले में ये लगाएं, तुम की इंग्लिश सबसे पहले लगाएं। तुम को कहते हैं यू के साथ हैड। अब देखें, नहीं है ना, तो हैड के बाद नॉट लगाएं, यू हैड नॉट, तुम नहीं। लर्न, लर्नट, लर्नट, ये तीसरी फॉर्म लगेगी याद करने की, लर्नट। यू हैड नॉट लर्न, तुम नहीं याद कर चुके हो क्या, सबक। सबक की इंग्लिश क्या होती है, लेसन, लेसन। यू हैड नॉट लर्नट दी लेसन, तुम सबक याद नहीं कर चुके हो। अब देखें, ये तो मनफी की मिसाल थी, अब सवालिया की मिसाल आ रही है, क्या वो गाना गा चुकी थी। अब देखें, चुका था, चुकी थी, चुके थे, पहचान यही हमने पढ़ी थी, ये चुकी थी आखिर में आ गया, हमें पता चल गया ये फ़ेल माजी मुकम्मल है या पास्ट परफेक्ट टेंस है या सातवां ज़माना है। अब देखें, ये क्या है, तो ये क्या से क्या पता चल रहा है, ये यहाँ कोई सवाल पूछा जा रहा है। अब वो क्या है, फ़ाइल है। अब गाना, ये गा जो है ना, गाना गा। अब गाना जो है ना, ये गा ये है वर्ब, और ये जो गाना है ये है मफूल। अब ये बनाए फ़िक्रा, सबसे पहले ना क्या जब शुरू में आएगा तो इमदादी फेल शुरू में ले आएंगे, हैड को शुरू में लाएं, हैड। अब देखें, क्या वो गाना गा चुकी थी, क्योंकि कोई लड़की है या बच्ची है इसलिए हम शी लगाएंगे, बच्ची या लड़की के वो के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं, हैड शी। अब गाना जो होता है ना, उसकी इंग्लिश होती है सिंग पहली फॉर्म, संग दूसरी फॉर्म, और तीसरी भी यही होती है संग, सिंग संग संग। हैड शी संग, क्या वो गा चुकी है, आ सांग एक गाना, यानी क्या वो गाना गा चुकी है, हैड शी संग आ सांग, हैड शी संग आ सांग, क्या वो गाना गा चुकी है। अब देखें, हम मैच क्यों जीत चुके थे। अब देखें, ये डबल इंटेरोगेटिव आ गया जी, हाँ क्यों आए ना, तो ये होता है डबल इंटेरोगेटिव। अब चुके थे आ गया, ये सातवां ज़माना है कि अलामत ज़माना है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जो हम ऊपर पढ़ आए हैं। अब देखें, हम क्या है, फ़ाइल है, जीतना क्या है, फ़ेल है, और मैच क्या है, मफूल है। अब फ़िक्रे के अंदर लगाते जाएं, ऊपर वाले फार्मूले में फ़िक्रा बन जाएगा। सबसे पहले ना डबल इंटेरोगेटिव जो वाई है उसकी इंग्लिश लगाएं, उसके बाद हैड लगाएं, वाई हैड। अब हम की इंग्लिश होती है वही, वाई हैड वही। अब जीतना होती है विन वन वन, वाई हैड वी वन। अब मैच की इंग्लिश होती है मैच, वाई हैड वी वन द मैच, हम क्यों मैच जीत चुके हैं। आगे देखें, सूरज तलू होने से पहले धोबी तमाम कपड़े धो चुका था आ गया, हमें पता चल गया ये कौन सा ज़माना है, सातवां ज़माना है। अब देखें, सबसे पहले देखें, द वाशरमैन, ये क्या है, धोबी क्या है, फ़ाइल है, ये धोबी देखें, यहाँ धोबी क्या है, फ़ाइल है। सबसे पहले हम वाशरमैन, द वाशरमैन लगाएंगे, धोबी की इंग्लिश। अब चुका था, ये क्या हैड लगेगा, द वाशरमैन हैड। अब क्या कर चुका था, कपड़े धो चुका था, धोना होती है वाश पहली फॉर्म, वाश्ड दूसरी, और तीसरी भी वाश्ड, और यहाँ वाश्ड लगेगी तीसरी फॉर्म। द वाशरमैन हैड वाश्ड, धोबी जो था वो धो चुका था, क्या धो चुका था, आल तमाम, तमाम का मतलब क्या, आल कपड़े, द क्लॉथ्स ये मफूल है यहाँ। बिफोर से का तर्जमा है, से का पहले का तर्जमा क्या है, पहले का तर्जमा बिफोर। अब देखें, द सन रोज,
द सन, अब ये देखें सूरज, सूरज क्या है यहाँ फाइल है। अब रोज़ होता है तलू होना या उठना, रोज़ राइज, रोज़ राइजन। अब रोज़ क्या है सूरज का तलू होना। द वाशरमैन हैड वाश्ड, वो जो धोबी था वो धो चुका था। ऑल द क्लॉथ्स, तमाम कपड़ों को। बिफोर द सन रोज़, तलू होने से यानी सूरज के तलू होने से पहले धोबी तमाम कपड़े धो चुका था। देखें आगे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब देखें चुका था आ गया ना, तो ये कौन सा ज़माना है, सातवां ज़माना। सबसे पहले देखें फ़ाइल लगाएं, फ़ाइल क्या है यहाँ, फ़ाइल देखें पेशेंट, मरीज़ क्या है यहाँ, मरीज़ क्या है फ़ाइल है, द पेशेंट। अब देखें हेड लगाएं, द पेशेंट हेड। अब देखें मरना होता है डाई, डाइड, डाइड, तीसरी फॉर्म लगाएं डाइड, द पेशेंट हेड डाइड, मरीज़ मर चुका था। अब देखें पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, बिफोर लगाएं, कब, किससे पहले, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखें यहाँ केम दूसरी फॉर्म लगाएंगे, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अब देखें द पेशेंट हैड डाइड, वो जो मरीज़ था वो मर चुका था या मर गया था। बिफोर द डॉक्टर केम, मरीज़ के आने से पहले। अब देखें चपरासी के आने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। बॉयज़ हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द पियन केम। अब सबसे पहले देखें ये क्या है, बॉयज़ लड़के, लड़के क्या हैं यहाँ फ़ाइल हैं, तो सबसे पहले हम फ़ाइल को शुरू में लगाएंगे। बॉयज़ हैड क्या कर चुके थे, तोड़ना होता है प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड, द बॉयज़ हैड प्लक्ड, लड़के तोड़ चुके थे। क्या तोड़ चुके थे, फूल, फूल क्या है मफूल है यहाँ। द बॉयज़ हैड प्लक्ड द फ्लावर्स, लड़के तोड़ चुके थे क्या, फूल तोड़ चुके थे, यानी लड़के फूल तोड़ चुके थे। पहले, पहले की इंग्लिश लगाएं बिफोर, बिफोर पहले। अब किससे पहले, चपरासी के आने से पहले, बिफोर द पियन केम, चपरासी के आने से पहले। अब देखें जब उस्ताद आया तो लड़के भाग चुके थे। बॉयज़ हैड रन अवे व्हेन द टीचर रीकेम। अब देखें सबसे पहले ना आप लगाएं फ़ाइल, देखें फ़ाइल क्या है, फ़ाइल है लड़के, तो क्या करें सबसे पहले बॉयज़ लगाएं, बॉयज़ के साथ हैड, बॉयज़ हैड। भाग जाना होता है रन अवे, पहली फॉर्म होती है रन, दूसरी रैन, तीसरी होती है रन। दूर भाग जाना होती है रन अवे, रैन अवे और रन अवे। हम क्योंकि तीसरी फॉर्म लगाएंगे, बॉयज़ हैड रन अवे, लड़के भाग चुके थे। कब भाग चुके थे, जब उस्ताद आया, व्हेन द टीचर केम, व्हेन द टीचर केम, जब उस्ताद आया तो लड़के भाग चुके थे। जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी। अब देखें चुकी थी आ गया ना, तो हमें पता चला ये कौन सा ज़माना है, सातवां ज़माना है। अब देखें द ट्रेन, ट्रेन क्या है यहाँ फ़ाइल है, उसके साथ हेड लगाएं, द ट्रेन हेड। स्टीम्ड ऑफ होता है रवाना होना, स्टीम ऑफ पहली फॉर्म है, रवाना होना, स्टीम्ड ऑफ दूसरी फॉर्म है, रवाना हुई, स्टीम्ड ऑफ क्योंकि हम यहाँ तीसरी फॉर्म लगाएंगे इसलिए स्टीम्ड ऑफ। द ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ, गाड़ी जो थी रवाना हो गई थी। अब देखें गाड़ी यहाँ क्या है फ़ाइल है, रवाना होना क्या है फेल है, और यहाँ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ। कब रवाना हो गई थी, जब वो स्टेशन पर पहुँचा। जब की इंग्लिश होती है वो, और जब की इंग्लिश वो, और वो जो है ये वो लफ्ज़, इसकी इंग्लिश है वो। वैन ही, अब पहुंचना होता है रीच, रीच्ड, रीच्ड। अब यहाँ क्योंकि दूसरी फॉर्म लगाएंगे, वैन ही रीच्ड, कहाँ पहुंचा, एट द स्टेशन। यहाँ एट भी लाजमी लगाएं, यहाँ दी से पहले एट लाजमी लगाएं, नहीं तो फिक्रा गलत है। एट द स्टेशन, जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। आगे देखें तुम्हारे आने से पहले हम सवालात हल कर चुके थे। अब देखें वुई, यहाँ देखें वुई फाइल है, वुई, ये देखें वुई हैड सॉल्व्ड, हम हल कर चुके थे। द सम्स, सवालात को, हम सवालात हल कर चुके थे। बिफोर पहले, यू केम, तुम्हारे आने से पहले हम सवालात हल कर चुके थे। अब देखें आगे देखें, इसको दोबारा देखें, वी हैड सॉल्व्ड, हम हल कर चुके थे। द सम्स, सवालात को। बिफोर पहले, यू केम, आपके आने से।
आपके आने से पहले हम सवालात हल कर चुके थे। अब दोबारा ये याद कर लें, काम करने वाला जो होता है ना उसे कहते हैं फ़ाइल, उर्दू में फ़ाइल कहते हैं और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम हो ना, कोई भी काम, सोना, पढ़ना, लड़ना, मरना, कोई भी खाना पीना सोना, उसे कहते हैं फ़ेल। फ़ेल को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। और मफ़ूल होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर कोई काम किया जा रहा हो उसे उर्दू में मफ़ूल कहते हैं और अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा एक होता है इज़ाफ़ी लफ्ज़। फ़ाइल और मफ़ूल के दरमियान ये खामख़ा लगे हुए होते हैं। इनके ग्रामर में 17 नाम हैं, लेकिन हम इनको ना इज़ाफ़ी लफ्ज़, उर्दू में इज़ाफ़ी लफ्ज़ कहेंगे और इंग्लिश में एक्स्ट्रा वर्ड कहेंगे। इसके अलावा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को उर्दू में कहते हैं इमदादी फ़ेल। ये असल फ़ेल के साथ लगे होते हैं। ये असल फ़ेल की मदद करने के लिए या ज़माने के इजहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो बेल का ऑप्शन है इसे दबाना, ज़रूर दबाना है, यानी सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कर देना है। नाइस टू सी यू। बना